हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं होगा। गाइस, आज हमारे पास दो पाइल है। पाइल 1 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3। पाइल 2 है विक्ट्री, नंबर 28। आप जिस किसी भी पाइल के साथ खुद का लगाव फील करते हैं वो आपकी पाइल होगी, ठीक है जी। पाइल 1 और पाइल 2। ओके, पाइल 1 देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। Celebration, 3 of Cups. काफ़ी क्लियर रीडिंग आई है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, साइन है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, साइन मैच नहीं होते तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो अगर आपसे ये रेजोनेट होती है। गाइस, यहाँ पर देखो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस जो है ना वो स्ट्रांगली है, ठीक है ना। ओके, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी कंडीशन के अनुसार ये मैच हो रही है तो साइन आपके लिए ज़रूरी नहीं रहेंगे, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर देखो आपने जिस काम के बारे में सोच रखा है ना तो उसके लिए ये है कि वो काम आपका पूरा होगा। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ आपको कि ये काम आपका पूरा होगा, लेकिन इसमें परेशानी क्या है पता है कि आपने ये काम अगर स्टार्ट कर रखा है, जैसा कि आपके दिमाग में चल रहा है ना किसी काम को लेकर, अगर आपने ये काम स्टार्ट कर रखा है ना तो ये बहुत धीरे गति से प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर कहते हैं ना कि एक पता नहीं चलता कि इसमें सक्सेस या कहते हैं ना उन्नति जो है धीरे रफ्तार में, बहुत धीरे रफ्तार में। या अगर करने का सोच रहे हो, अभी स्टार्ट भी नहीं किया लेकिन स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, तो इसमें मैं आपको एकदम क्लियर बता देती हूँ, ठीक है, कि इसमें आपको सक्सेस तो मिलेगी, ये तो गारंटेड है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन इसमें सक्सेस आपको बहुत धीरे मिलेगी। आप जो भी काम के बारे में सोच रहे हो ना उसके लिए हाँ है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोग्रेस, सक्सेस आपको धीरे धीरे मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। और इसके बारे में मैं एक और बात बताऊं कि ऑफ़र भी आएगा आपके पास में, ठीक है, कोई ऑफ़र भी आएगा इसको लेकर, जो भी काम है ना उसको सपोर्ट में कोई ऑफ़र आएगा आपको, और वो ऑफ़र आपके लिए अच्छा भी होगा। हो सकता है ये जो भी ऑफ़र लेके आए ना तो ये आपसे एज में थोड़े छोटे होंगे, मैं ये भी बता दूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ये काम जो है ना ये आपके लाइफ में आपके लिए सेलिब्रेशन तो लेके आएगा, ठीक है। जैसा मैं देखो एकदम क्लियर बताऊंगी, यहाँ पे मैं छुपाने वाली बात नहीं रखूँगी, है ना। ये जो भी काम आपने सोच रखा है ना इसकी स्टार्टिंग यूँ कह लो कि बहुत धीरे धीरे होगी। आप सेलिब्रेट भी करोगे कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ में ये मेरा काम जो है बना, क्योंकि ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा काम आपका। लेकिन थोड़ा समय बाद में इस काम में कहते हैं ना एक या तो इसकी गति रुकेगी,
या फिर इसमें आपको थोड़ा एकदम झटका लगने वाली बात होती है ना, कि आपको लगेगा कि काम बिगड़ रहा है आपका, ऐसा कुछ आपको फील होगा। ऐसा क्यों फील होगा? क्योंकि आपको हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये जो भी काम है आपका, इसके बारे में जानकारी अधिक से अधिक लोगों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके ना, जहाँ जरूरी है वहाँ ठीक है। मतलब अपनी कहते हैं ना, बेहद खास जानकारी जो होती है ना, वो हर किसी को नहीं देनी है, ठीक है। या हर किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस रखोगे ना, तो ये टॉवर या यूँ कह लो कि ये परेशानी उतनी आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी। हल्के में कहते हैं ना, लाइफ से निकल जाना, वो वाली चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चीज़ है आपके काम को बिगाड़ देगी पूरी तरीके से ना। एक बार आपके माइंड में ऐसा आ जाएगा कि आपका काम बिगड़ रहा है, या आपका काम हो नहीं रहा है, या उसमें आगे कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको फील होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। मायूसी आएगी, आपको लगेगा मायूसी हो गई आपकी लाइफ में, लेकिन इसका आपकी लाइफ में सच बताऊँ ना तो कोई वैल्यू वाली बात ही नहीं है। ये कहते हैं ना, एक थोड़े टाइम के लिए जैसे कैसे बताऊँ, एक होता है ना कि एक अच्छा माहौल बना हुआ होना, और उसमें थोड़ी देर के लिए वो माहौल ख़राब हो जाने वाली बात, तो बस वो हल्का सा, इसको मैं ज़्यादा, भले ही यहाँ पे टॉवर का कार्ड आया है, लेकिन आगे चलकर क्या है ना कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें इस तरीके की बताई गई है कि ये कार्ड यहाँ इस रीडिंग में उतना नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दे रहा। तो इसको देखकर घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये एक बार थोड़ा आपके काम को रोकेगा, ठीक है, लेकिन बुरा प्रभाव आपकी लाइफ में इसका नहीं आएगा, ठीक है। बस ट्रस्ट मत करना। अगर ये इसका बुरा इफ़ेक्ट नहीं चाहते अपनी लाइफ में, धोखा नहीं चाहते, तो ट्रस्ट हर किसी पे मत करना आँख मूंद कर, ठीक है। तो ये वाला है। इसके बाद में आपकी लाइफ में क्या होगा कि वापस से ये प्रोग्रेस में आएगा। ये काम जो है ना आपका, ये धीरे धीरे वापस अपनी लाइन पर आना स्टार्ट होगा। कहते हैं ना, गाड़ी पटरी पर आना, वो वाली। एक आपको लगेगा कि इस चीज़ के बारे में जैसा आपकी थिंक आएगी ना दिमाग में कि नहीं अब ये काम नहीं हो रहा है या बिगड़ रहा है, तो वैसे ही अचानक से आपकी लाइफ में ये काम जो है वापस अपनी पकड़ या मजबूती लेना स्टार्ट करेगा। बैलेंस किसी न किसी तरीके से वापस आएगा, क्योंकि आप क्या है ना कि हिम्मत नहीं हारोगे यहाँ पर। अपनी जो इच्छा शक्ति है ना, कहता है एक प्रबल इच्छा शक्ति रख लेते हैं तो वो काम बन जाता है, चाहे कितनी भी संघर्ष आ जाए वो काम बन जाता है। तो ऐसे ही आप जो इच्छा शक्ति प्रबल रखोगे ना कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा काम जो है एकदम सक्सेस पाएगा, मुझे सक्सेस मिलेगी, ठीक है, और वो इच्छा शक्ति प्रबल रख के आप आगे बढ़ोगे ना, ये काम आपका बन जाएगा। और तब इसमें जो है कहते हैं ना गति आना तब आएगी। तब आप कहते हैं ना कि रियल सेलिब्रेशन करना वो करोगे। आप कहोगे कि हाँ जी चलो कैसे भी करके, हिम्मत नहीं हारी ना, यूनिवर्स ने सपोर्ट दिया, मेरा काम तो बन गया, सक्सेस मिल गई मुझको। ये वर्ड्स आएंगे आपके, और आप खूब इसके बाद में ट्रैवल करोगे। एक कहते हैं ना कि स्टोरी ऐसी बन जाना कि खट्टी मिट्टी वाली बात, तो कुछ ये काम जो है ना आपका बनेगा तो सही, लेकिन थोड़ा खट्टा मीठा ऐसा टेस्ट देगा आपको लाइफ का। काम आपका बनना है, ये गारंटेड है। और इसमें आगे चलकर बैलेंस ही आएगा, और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस आ जाएगा कि अब तो छोड़ो, ऐसे काम कई सैकड़ों कर लूँ मैं मतलब अच्छी जानकारी मिल जाना आपको। इस चीज़ से बाहर निकलते आपके देखना आपके कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है कि अरे कैसे रुक गया मेरा काम, मैं इसको करके दिखाऊं, वो वाली बात। बेस्ट कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आगे चल के आपके लाइफ में सक्सेस ही आनी है। ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड चुना है ना, ये यही कहता है, ठीक है। तो काम आपका बन जाएगा जी, आपको स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पर आपको ट्रस्ट ना करना है हर किसी पे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बाकी जैसी जर्नी बताई गई है तो इतना डर वाली भी बात नहीं है, ठीक है। एकदम स्मूथ चलना, जैसा कहते हैं ना नदी की धारा में बहते हुए चलते हैं, मतलब नदी की धारा की तरह होता है ना कि
जिस राह पे यूनिवर्स ले जा रहे हैं, जैसा चला रहे हैं हमें बस वैसा वैसा चलना है, धारा में बहना है बस, और कुछ भी नहीं करना, सब अपने आप लाइफ में अच्छा हो जाना है। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है विक्ट्री। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। नंबर 28। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। Strength. Wow. नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। क्यों कि ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, पाइल 1 में भी आया था, इस वजह से। ओके, साइन बता दूं मैं आपको कि साइन आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है जी, और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यही आए हैं। ओके, तो पाइल 2 आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने चूज़ किया फर्स्ट तो विक्ट्री का कार्ड, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यस बताता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कंफर्मेशन हम चाहते हैं कि इसकी कंफर्मेशन कैसे, ठीक है, तो एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये हमें क्लियर कंफर्मेशन देता है कि हाँ जी ये काम होके ही रहेगा, सक्सेस मिलके ही रहेगी। ठीक है, तो ये डबल कंफर्मेशन वाली बात हो जाती है। तो आपका सोचा हुआ काम डेफिनेटली 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 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि आपको दुविधाएं बहुत रहेगी। अगर आपने ये काम स्टार्ट कर लिया है या नहीं किया है तो अभी राइट नाउ आप बहुत बड़ी दुविधाओं में हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी आपने ये कहता ना रीडिंग के बारे में चूज़ किया है कि ये काम आपका होगा या नहीं होगा, या इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, या जैसा आपने सोच रखा है कि फ्यूचर आपका इस काम को लेकर ऐसा हो तो वो होगा या नहीं होगा। तो एक बर्डन जो है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इस काम को लेकर, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, काम आपका उसको लेकर बर्डन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, सोचते बहुत ज़्यादा हो। आपको कहीं ना कहीं सच बताऊँ ना तो एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे एकदम क्लियर बताया जा रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको ना सक्सेस जल्दी चाहिए। अब आपको वेट नहीं हो रहा है कि अब मैं अगर कोई काम करूँ तो उसमें मुझे जल्दी सक्सेस मिल जाए, कोई धीरे धीरे नहीं चाहिए मुझे। एक बर्डन का टोकरा कहते हैं ना, वो है आप पर। हो सकता है आप पे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसकी वजह से आप मतलब कि कोई अच्छा मौका मिल जाए या ये मैं जो काम कर रहा हूँ ना तो उसमें मुझे देरी ना लगे, जल्द विक्ट्री मिले ताकि मेरी लाइफ जो है आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो कुछ इस तरीके का आपके दिमाग में चल रहा है। दुविधाएं तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप ना इतनी ज़्यादा पशोपेश में मत रहो। ये जो भी परेशानी है या दुविधा है ना, इसको दूर करो, एक हिम्मत लेके आओ, एकदम तसल्ली से सोचो। ठीक है, कि आपको ये काम जो भी आपने सोचा है ना तो उसमें आपको अपने क्या एफर्ट्स डालने हैं, एफर्ट्स के बारे में सोचो। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना तो आपकी लाइफ में है कुछ लोग जो आपको इसके बारे में सलाह दे सकते हैं, और नहीं है तो यूनिवर्स की कृपा है आप पर, आपको ऐसे मिलेंगे पर्सन जो आपको इस तरीके की कोई राह सलाह दे या सपोर्ट करे आपको। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सक्सेस जो है ना, ये कहते हैं ना एक बड़ी धूमधाम से मिलना। ठीक है, एक जैकपॉट की तरह मिलना, तो वो वाली चीज़ है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इतना सोचने विचारने में ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो जो है नई शुरुआत के कार्ड आए हैं।
ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि डिसीजन लेने में आप डर रहे हो, बहुत डरो मत, डिसीजन ले लो, ठीक है। और यहाँ पर डिसीजन लेने का सेंस क्या है पता है? यस, कहते हैं ना एकदम क्लियर तरीके से कि आपने अभी जिस काम के बारे में सोच रखा है या क्या डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन के बारे में यस आया है कि हाँ वो काम करना है, आपको स्ट्रेंथ लानी है, कर लोगे वो काम, आपके लिए बहुत आसान होगा। एक बार हाथ डालो उस काम में, करने की कोशिश करो, होगा वो काम आपका। और सक्सेस आपको ऐसा लग रहा है ना, आपके दिमाग में चल रही है कितनी धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी मुझे, तो मेरी जिम्मेदारियाँ कैसे निभेगी, तो आपको बता दूँ आपको सक्सेस भी बहुत तेज़ गति से मिलने वाली है। यहाँ पे ये कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि स्लो में मिलेगी आपको, ये वाला कार्ड आया है, बहुत तेज़ गति से रफ्तार से मिलेगी आपको सक्सेस, मिलेगी ज़रूर, ठीक है। बट आप थोड़ा स्ट्रेंथ रखो, अपनी दुविधाओं को कम करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपना कॉन्फिडेंट दिखाओ इस काम में। जैसे कॉन्फिडेंट लूज़ करते हैं ना तो बर्डन बढ़ता है हमारे दिमाग में, वो बर्डन निकालो पहले। बेफिजूल की ओवर थिंकिंग कहते हैं ना, वो ना करो। जितना किसी काम को लेकर थिंक करना ज़रूरी है ना, कि सारे कहते हैं ना पहले से ही उसकी तैयारी करके रखना। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बिना सोचे कोई काम स्टार्ट कर लें ना, पर जितना उसके बारे में सोचना ज़रूरी होता ना, उतना ही सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आगे चल के ना आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो, बहुत। अगर अभी आप इमोशनल हो ना, तो भूल जाओ कि आगे चलकर आप इतने इमोशनल रहने वाले हो। जहाँ आपको इमोशनल रहना है मुद्दों पर, वहाँ इमोशनल रहोगे, और जहाँ आपको तर्क के साथ काम में लेना ना, बुद्धि के साथ, बहुत शानदार तरीके से डिसीजन लोगे आप। ये वाली चीज़ आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल रही, क्योंकि ये बहुत बर्डन दे रही है आपकी लाइफ में। दुविधाएं, ये भी अभी से नहीं कि ये अभी रीडिंग में बताया ना मैंने कि अभी सोचा हुआ काम आपका होगा या नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी ही ये दुविधाएं आपके चल रही है। इसका टोकरा कहते हैं ना, बहुत स्टार्टिंग से आपके साथ है दुविधाओं का, कोई भी मैटर को लेकर। तो ये निकालो अपनी लाइफ से, क्योंकि आप में समझ बहुत अच्छी है। और सच कहूँ ना, तो कहीं ना कहीं आपको या तो लाइफ में मोटिवेशन नहीं मिला है कि जो आपने डिसीजन लिए ना वो आपकी लाइफ के लिए आगे, पहले भी जो आपने जो भी डिसीजन लिए ना वो बहुत बेहतर रहे हैं आपकी लाइफ में। और जहाँ आपको मोटिवेशन नहीं मिला ना, तो आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। लेकिन आपकी समझ बहुत अच्छी है, यहाँ पे एकदम क्लियर शो हो रहा है कि आपके डिसीजन जो है ना बहुत बेहतर रहते हैं। तो अब क्यों कतरा रहे हो? अभी भी आपका डिसीजन बहुत बेस्ट रहेगा, आप मत डरो। जिम्मेदारी निभेगी आपकी, बहुत अच्छे से निभेगी, सक्सेस मिलेगी आपको। लोग आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे, और जो काम के बारे में आपने सोचा है ना, तो उसके लिए ये समझ लो कि डिवाइन की तरफ से आपको बिग यस जो है वो बताई गई है, क्योंकि इससे आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है। आपके शब्दों की वैल्यू कहते हैं ना वो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। अपनी पावर में आ जाओगे आप, और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, अब देखना, ठीक है। तो ये दिमाग में निकाल दो कि दुविधाएं हैं आपकी या किसी तरीके का बर्डन है, सब एक साइड रख के अभी बस जो काम है ना उसको बस कर लो अच्छे से। विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जितनी जल्दी चाहते हो ना उतनी ही जल्दी मिलेगी। कॉन्फिडेंट आपको ही रखना है, क्योंकि आपकी समझ बहुत अच्छी है। मैं ये बता रही हूँ वापस से, समझ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिसीजन लोगे आप, ठीक है, जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए आगे चलकर बेस्ट ही रहेगा, नो डाउट, ठीक है। तो किसी भी तरीके के स्ट्रेस से बाहर आ जाओ, और जो सोचा है ना काम उसको करना है, ठीक है। ओके, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।